हर बेकरी नेशनल लेवल ब्रांड नहीं बन सकी। ब्रेड से लेकर बिस्किट्स तक, फिर केक से लेकर बेवरेजेस तक और बेकरी से लेकर कंप्लीट फूड ब्रांड तक, कस्टमर को हर नई जनरेशन के साथ रेलिवेंट कैसे रखा जाए। एक बेकरी ने फूड इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान कैसे बना ली। सोचिए, एक छोटी सी बेकरी और फिर वही बिजनेस पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में हंड्रेड्स ऑफ आउटलेट्स, बेकरीज, रेस्टोरेंट्स और फूड प्रोडक्ट्स तक पहुंच जाए। ब्रेड से लेकर बिस्किट्स तक, फिर केक से लेकर बेवरेजेस तक और बेकरी से लेकर कंप्लीट फूड ब्रांड तक। ये सफ़र किसी इंटरनेशनल कंपनी का नहीं बल्कि पाकिस्तान के अपने ब्रांड गोरमे का है। बट द क्वेश्चन इज, गोरमे ने इतनी तेज़ी से अपना एक नेटवर्क कैसे एक्सपैंड किया। एक बेकरी ने फूड इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान कैसे बना ली, और सबसे इम्पॉर्टेंट, गोरमे ने पाकिस्तानी कंज्यूमर को क्या नया दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स नाहिर फातिमा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नया वेंचर। आज का वेंचर इज ऑफ गोरमे और उसकी बिजनेस जर्नी। सो टुडेज स्टोरी इज अबाउट पाकिस्तानी फूड ब्रांड जो कि एक बेकरी तक लिमिटेड नहीं रहा। इट्स गोरमे। पाकिस्तान में बेकरी बिजनेस कोई नई चीज़ नहीं था। हर शहर में, हर एरिया में लोकल बेकरीज होती हैं और होती भी थी, लेकिन हर बेकरी नेशनल लेवल ब्रांड नहीं बन सकी। गोरमे की जर्नी भी एक बेकरी बिजनेस से शुरू होती है एंड देयर गोल वाज टू प्रोवाइड द कस्टमर क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स। स्टार्टिंग में फोकस बेकरी प्रोडक्ट्स पर ही था, ऑफ कोर्स, ब्रेड, बिस्किट, केक, स्वीट्स और दूसरे डेली प्रोडक्ट्स। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आने लगी, दैट वाज कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि कन्वीनियंस भी देखते हैं। सो अगर कस्टमर्स को ब्रेड चाहिए वो बेकरी जाता है, केक चाहिए बेकरी जाता है, ऑफ कोर्स स्वीट्स चाहिए फिर भी वो बेकरी चूज़ करेगा। लेकिन अगर एक ही जगह पर मल्टीपल फूड प्रोडक्ट्स मिल जाएं तो शॉपिंग और कन्वीनियंट हो जाती है। बेकरी के साथ फूड प्रोडक्ट्स, गुड आइडिया। फूड प्रोडक्ट के साथ बेवरेजेस भी और फिर रेस्टोरेंट्स, अदर फूड ऑफरिंग्स एज वेल, इवन बेटर। यानी बिजनेस ग्रेजुअली एक कंप्लीट फूड इकोसिस्टम की तरफ मूव करने लगा था। किसी भी बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए उसके प्रोडक्ट्स काफ़ी नहीं होते बल्कि ब्रांडिंग भी ज़रूरी होती है। गोरमे ने अपने स्टोर्स को एक रिकग्नाइजेबल आइडेंटिटी दी। आज भी मैं अगर गोरमे का नाम लूँ तो कोई ऑरेंज सा पैटर्न दिमाग में आता है। कस्टमर दूर से आउटलेट को आइडेंटिफाई कर लेता है। पैकेजिंग में कंसिस्टेंसी थी, मतलब एक ही पैकेजिंग रही, वो चेंज नहीं की गई। प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, ऑफ कोर्स इट वाज कन्वीनियंट फॉर एवरीबॉडी, और स्टोर में स्टैंडर्डाइज एक्सपीरियंस भी था। ये चीज़ें किसी भी ग्रोइंग फूड ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब कस्टमर्स को दूसरी सिटीज़ में भी वही ब्रांड दिखता है तो एक फेमिलियर फीलिंग मिलती है और यही फेमिलियरिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है। गोरमे की ग्रोथ में अफोर्डेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। पाकिस्तान में हर कस्टमर प्रीमियम इंपोर्टेड ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सक रहा होता, इसलिए लोकल ब्रांड्स के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल प्राइस रेंज में ऑफर करना, गोरमे ने इसी मैस मार्केट अपॉर्चुनिटी को टारगेट किया। यानी फोकस सिर्फ एलीट कस्टमर पर ऑफकोर्स नहीं था बल्कि ऑर्डिनरी पाकिस्तानी फैमिलीज पर था। इसी वजह से ब्रांड का कस्टमर बेस एक्सपैंड होना शुरू हो गया। अब गोरमे को सिर्फ बेकरी समझना मुश्किल था। आज फूड बिजनेस में वैरायटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ब्रेड एंड बान्स, बिस्किट, स्वीट, स्नैक्स, बेवरेजेस इन एवरीथिंग, और फिर रेस्टोरेंट और रेडी टू ईट फूड ऑफरिंग्स। जब कंपनी मल्टीपल कैटेगरीज में एंटर करती है तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप एक प्रोडक्ट लेने आते हैं लेकिन स्टोर से मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। बिजनेस के लिए ये डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ब्रांड्स के पास ग्लोबल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स के पास एक यूनिक एडवांटेज होता है, दैट लोकल कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तान में लोग किस टाइप का फूड पसंद करते हैं, क्या प्राइस रेंज सही रहेगी, ईद पर क्या ख़रीदते हैं, रमज़ान में क्या डिमांड्स होती हैं, वेडिंग सीजन में किस टाइप के प्रोडक्ट्स पॉपुलर होते हैं, ऑफ कोर्स लोकल बिजनेस ट्रेंड्स को डायरेक्टली समझ सकते हैं। गोरमे ने भी पाकिस्तान के लोकल फूड कल्चर और कंज्यूमर बिहेवियर को अपनी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लिया था। किसी भी सक्सेसफुल कंपनी का इम्पैक्ट सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि उसके साथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, लाइक प्रोडक्शन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल, द रेस्टोरेंट इटसेल्फ, सप्लाई चेन, मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। एक फूड ब्रांड के एक्सपेंशन मल्टीपल इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती है, इसलिए लोकल बिजनेस की ग्रोथ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट भी है और गोरमे ने भी वही किया। पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री में कंपटीशन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, लोकल बेकरी से लेकर नेशनल ब्रांड्स तक। हर कंपनी कस्टमर की अटेंशन हासिल करना चाहती है। ऑफ कोर्स इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना पड़ता है, नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ते हैं, बेटर पैकेजिंग, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। और ऑफ कोर्स इस सब के साथ चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ साथ अडेप्टेशन भी। गोरमे के लिए फ्यूचर में भी यही चैलेंज था, कस्टमर को हर नई जनरेशन के साथ रेलिवेंट कैसे रखा जाए।
आज की जेन ज़ी जनरेशन ट्रेडिशनल शॉपिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है। इंस्टाग्राम पर प्रोडक्ट्स को देखना, देन गूगल पर जाकर उसको सर्च किया जाना, रिव्यूज़ को चेक करना और फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना। फूड इंडस्ट्री भी डिजिटल हो रही है ऑफ कोर्स। डिलीवरी एप्स, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, डिजिटल पेमेंट्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब एक फूड ब्रांड के लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना इनफ नहीं रहा, उस प्रोडक्ट को डिजिटल ऑडियंस तक पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ गोरमे के लिए फ्यूचर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आने वाले वक्त में कंपटीशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। सो कस्टमर्स ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होगा बिकॉज वो हर चीज़ ऑनलाइन देख सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी, हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी ऑफ कोर्स, और यंग कंज्यूमर्स नई टेस्ट और एक्सपीरियंसेस डिमांड करेंगे। गोरमे के लिए चैलेंज अभी ये भी है कि वो इस सारी अपॉर्चुनिटी को अपने हक में कैसे इस्तेमाल करता है। अगर ब्रांड इनोवेशन को कंटिन्यू रखना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इफेक्टिवली यूज़ करना होगा और क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के बैलेंस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के फूड सेक्टर में अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। गोरमे की स्टोरी की इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन ज़रूर है दैट बिजनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट से नहीं बनता। बिजनेस बनता है विजन से, ऑफ कोर्स, गोल से, कंसिस्टेंसी से, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग से, और ऑफ कोर्स पर्टिकुलरली स्टोरी से जो मैंने सीखा है दैट्स एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी से। एक बेकरी से शुरू होने वाला बिजनेस जब मल्टीपल फूड कैटेगरीज में एंटर करता है तो वो सिर्फ बेकरी नहीं रहती, वो एक ब्रांड बन जाता है। और गोरमे की स्टोरी इसी ट्रांसफॉर्मेशन की एक एक्चुअल स्टोरी है। अब द क्वेश्चन इज, क्या गोरमे फ्यूचर में पाकिस्तान के फूड सेक्टर का और बड़ा नेशनल ब्रांड बन सकता है? सो गाइज, ये था आज का वेंचर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नया वेंचर।